board please. So my chapter today is accountancy chapter is issue of debenture. क्या भैया? दोबारा बोल मान्य में. हाँ मैं रिकॉर्डिंग पे डाल दूँ. रिकॉर्डिंग पे चल रही है मैं. करें दोस्तों. सो आइए जरा. एक भाई लेट आ रहा है. पार्थ यार वापस भेजना चाहिए. लेट क्यों आ रहा है दोस्त? बैठ बैठ जल्दी बैठ. सो इशू और डिवेंचर के अंदर भैया क्या क्या केस. बिल्कुल जीरो से शुरू करते हैं एकदम बढ़िया से. थोड़ा तेज तेज चलना. ठीक है सारा कवर करेंगे. सो प्यारे दोस्तों. रौनक बड़ीवाल. सो इशू और डिवेंचर के अंदर पहले सिंपल इशू. सिंपल क्वेश्चन. फिर दूसरा टॉपिक भैया सिंपल इशू का. मैं अगर सिंपल बात करूं तो कोई कहे कि भैया हमारे पास 1,000 10% डिवेंचर इशू किए 100 वाले. कितने वाले? प्यारे दोस्तों अब एप्लीकेशन अलॉटमेंट किस्तों पे भी हो सकते हैं. किस्तों पे ही बना लेते हैं. पहले सिंपल केस को बिल्कुल सिंपल सा ध्यान से बस देखते रहना. प्यारे दोस्तों 100 वाला 10 रुपये डिस्काउंट पर करते हैं क्योंकि प्रीमियम तो हमने किया हुआ है. इशू ऑफ शेयर में वैसे ही होता है. डिस्काउंट नहीं किया हुआ. कितने रुपए डिस्काउंट पर बेचा भैया? तो कितने रुपए लेने हैं लोगों से? अब आप बताना ही आसान सा. एप्लीकेशन पे सपोज करो 20 रुपया. अलॉटमेंट पे सपोज करो 30 रुपया. बैलेंस फाइनल कॉल पे कोई बता दो कितने. गुड मेरे दोस्तों 40. अब कोई बताओ डिस्काउंट कुछ नहीं कहे तो कहाँ होता है? जल्दी जल्दी बोलते रहना. इट्स वेरी इजी. आसान सा काम है. सिंपल जैसे इशू ऑफ शेयर होता है वैसे इशू ऑफ डिवेंचर होता है. सो यहाँ पर क्या कहेंगे लोगों से रुपए तो 30 लेने हैं लेकिन टिकट कितने वाली दें? ठीक बोलो ठीक बोलो चिल्ला के बोलो. होने दो गलती. गलती की चिंता मत करना. गुड दोस्तों 40 वाली टिकट देंगे 10 रुपए छूट के साथ हमें इतना पैसा मिलेगा. सो प्यारे दोस्तों मैं इसको थोड़ा सा लिफ्ट कर लूँ और यहाँ पे इस क्वेश्चन को रेज कर लूँ. मैं लेट क्यों आई? वो तो दिल्ली में हमेशा होता है. एप्लीकेशन का पैसा आएगा. जल्दी जल्दी एंट्रियां बनाना है. बोल बोल के करो. रिवर्सल ही है. बहुत बढ़िया दोस्त. बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट है ना भैया. सो प्यारे दोस्तों 1,000 डिबेंचर इशू किए. एक डिबेंचर 20 रुपये वाला था तो 20,000 के ना. क्लियर है ना. अगली एंट्री भैया 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट. बहुत बढ़िया. सो 20,000 ही ना. अगर ओवर सब्सक्रिप्शन का केस आए तो जैसे इश्यू ऑफ शेयर एडजस्ट करते हैं वैसे ही होता है यहाँ पे भी. सो प्यारे दोस्तों अब किसकी एंट्री करें भैया? अलॉटमेंट की. पहले पैसा आएगा या ड्यू के लेटर डालेंगे? डालो जी ड्यू के लेटर. 10%. बहुत बढ़िया बोल रहे हो. डिवेंचर बोलता रहे दोस्त. आ रहा है ना. अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट. पक्का ना भैया? ड्यू के लेटर 1,000 मालिकों को डालूंगा. ये बता दो बस ड्यू के लेटर कितने से डालूं? 40 से 10 से या 30 से? चिल्ला के. मैं थोड़ा सा इसको और स्पेसिफाई करूं. देखना भैया आप थोड़ा सा अच्छा है. 30 रुपए लेने हैं लोगों से तो अलॉटमेंट में ड्यू 30,000 होंगे. अच्छा टिकट कितने वाली जाएगी? 30 वाली 10 वाली या 40 वाली? सो प्यारे दोस्तों 1,000 सर्टिफिकेट की टिकट तो 40 वाली जाएगी ना. कितने 1,000 रुपया? 10,000 का फायदा हो रहा है या लॉस हो रहा है? दैट इज कॉल्ड डिस्काउंट ऑन डिबेंचर. चिल्ला के बोलना. हाउ मच इट इज? 10,000. कोई प्यारा पूछ लो ना. डिस्काउंट कहाँ आता है? क्रेडिट में या डेबिट में? लोग ऐसा रट्टा मारते हैं डी फॉर डिस्काउंट डी फॉर डेबिट. रट्टा मत मारना. लॉजिक से चलना. पर फिर भी जल्दी करने के लिए रट्टा भी मरवा रहा हूँ. क्लियर है. सो प्यारे दोस्तों अब पैसा आएगा जनरल बताओ ना. बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट. कितने 1,000 रुपये आएंगे? 30,000 रुपये. पक्का ना भैया? फाइनल कॉल ड्यू की एंट्री बोल दो सर जल्दी से. 10% डिवेंचर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर 40,000 पैसा आएगा. जर्नल एंट्री बताओ. बैंक अकाउंट डेबिट टू. दिस इज सो सिंपल. वेरी सिंपल. जस्ट लाइक इशू ऑफ शेयर हमने किया. दूसरा मैं किसी चीज को छोड़ नहीं रहा. छोटी चीज को भी रिवाइज कराऊंगा पर हम वापस अपने ट्रैप पर आ जाए. ये चल रहा था. पहला क्या था? सिंपल इशू. फिर इशू और डिवेंचर इन कंसिडरेशन अदर देन कैश. यही था ना भैया. इसकी चर्चा मैं कर चुका था इशू ऑफ शेयर के अंदर ही. कंपनी खरीदी तो सारी एसेट्स को क्या करेंगे? डेबिट. सारी लायबिलिटी को क्या करेंगे? क्रेडिट. बदले में जो परचेज कंसिडरेशन हमने ज्यादा दे दिया तो बैलेंसिंग डेबिट में आएगा एंड दैट इज कॉल्ड गुडविल. कम दिया तो क्रेडिट में आएगा. बोले तो कैपिटल रिजर्व. क्या गुडविल कैपिटल रिजर्व सबको आता है प्यारे दोस्तों? प्रमोटर को शेयर दे दिया उनके काम के बदले देन दैट इज कॉल्ड गुडविल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल या परसेंटेज डिवेंचर. तो ये कर चुके थे प्यारे दोस्तों. तीसरा टॉपिक को याद दिलाओ ना.
हाँ, इशू ऑफ डिवेंचर एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। तो प्यारे दोस्तों आइए इसको भी लिफ्ट करते हैं यहाँ पर। इशू ऑफ डिवेंचर, दिस इज माय सी टॉपिक, एज कोलेट्रल सिक्योरिटी। इट्स हैविंग टू मेथड। कितने मेथड हैं? दो। और इसके अंदर एमसीक्यू बनता है, छोटा सा ही क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। दो मेथड, दो अल्टरनेटिव से किया जा सकता है। पहला अल्टरनेटिव यहाँ पे, दूसरा अल्टरनेटिव यहाँ पे। दोस्तों कहता है सपोज करो हमने बैंक से लोन लिया 40 लाख रुपए का। कितना लोन लिया? बैंक लोन लिया 40 लाख रुपए का। बैंक लोन ऐसे ही देता है या सिक्योरिटी पे, गिरवी पे कुछ रखता है? तो गिरवी पे उसने बोला कि आपको 30 लाख के डिवेंचर 10%, 30 लाख रुपए के डिवेंचर गिरवी रखने पड़ेंगे एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। सो मैंने 10% डिवेंचर गिरवी रख दिए एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। कितने लाख रुपए के? 30। हो सकता है 40 के, कम के, ज्यादा के, कोई फर्क नहीं। सो अल्टरनेटिव वन में बताओ कितने रुपए का लोन लिया? पैसा आएगा लोन के नाम का जर्नल बना के बताओ। बहुत बढ़िया मेरे दोस्तों, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। कितने लाख रुपए का लोन लिया? और प्यारे दोस्तों अल्टरनेटिव वन के अंदर इसकी नरेशन में लिख देंगे ऑन कोलेटरल सिक्योरिटी ऑफ 10% डिवेंचर ऑफ 30 लाख रुपीज ना, और कुछ नहीं, क्योंकि गिरवी पे रख के आए, अभी मेरे पास से गए नहीं, अभी वो मेरे ही हैं। क्लियर है ना भैया? मैं पैसा नहीं दूंगा तो बैंक वाला जब्त करेगा। आर यू गॉट इट? फिर दोस्तों दिस इज सो वंडरफुल। अब इसके साथ इसका आता है हमेशा जुड़कर बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करेंगे। किसमें प्रेजेंटेशन आता है भैया? भैया याद दिलाओ ना। सो प्यारे दोस्तों सबसे पहले क्या होता है? इक्विटी एंड लायबिलिटी। पहला मेन हेड शेयर होल्डर फंड, चिल्ला के। दूसरा मेन हेड शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। रिजर्व एंड सरप्लस तो शेयर होल्डर फंड का ही सब पार्ट होता है। शेयर होल्डर फंड का सब पहला सब पार्ट होता है शेयर कैपिटल। दूसरा क्या होता है? रिजर्व एंड सरप्लस। आ गया? मेन हेड बोलना है। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में कभी कुछ नहीं आता। तीसरा भैया नॉन करंट लायबिलिटी। चौथा भैया करंट लायबिलिटी। एंड दिस इज असेट साइड में। दूसरी साइड कौन सी आएगी? असेट्स। असेट साइड का पहला बताओ नॉन करंट असेट्स। दूसरा बताओ भैया। अब कहते हैं इसे बैलेंस शीट में कैसे प्रेजेंट करें, ध्यान से देखना। अरे बैंक डेबिट है, डेबिट बोले तो लायबिलिटी या असेट्स? असेट्स। बैंक का बैलेंस किस में आएगा? करंट असेट्स में या नॉन करंट असेट्स में? करंट असेट्स में आएगा। किस नाम से? बैंक के नाम से, कैश के नाम से, या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के नाम से? कैश एंड इक्विवेलेंट के नाम से। कितने लाख रुपए? 40 लाख रुपए, है ना भैया? और बैंक से लोन लिया तो मेरे शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए? नॉन करंट लायबिलिटी में आएगा भैया, क्या आएगा? बैंक लोन। कितने का भैया? 40 लाख का। इसी के ब्रैकेट में लिख देंगे ऑन कोलेटरल सिक्योरिटी ऑफ रुपीज 10% डिवेंचर ऑफ रुपीज 30 लाख। ऐसे ही ना भैया? दिस इज माय फर्स्ट वे। अच्छा अभी दूसरा वे ध्यान से देखना। अल्टरनेटिव टू, अभी एमसी में क्यों में कैसे आएगा वो भी बताऊंगा। प्यारे दोस्तों कितने लाख का लोन लिया? 40 लाख का। 40 लाख का लोन लिया तो जर्नल एंट्री बताओ क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। आ रहा है ना अदिति? पक्का ना? इश्यू ऑफ शेयर की हो गई थी प्रॉब्लम सॉल्व, आपने ही लिख के भेजा था, ऐड कर दिया था मैंने। सो प्यारे दोस्तों कितने लाख का लोन लिया भैया? 40 लाख का। पक्का भैया? अब गिरवी पे कितने लाख के डिवेंचर रखे? अब इसके अंदर इस मेथड के अंदर डिवेंचर हम बैंक वाले को दे आए। सो प्यारे दोस्तों तो हम क्रेडिट में कर लेते हैं, क्या कर देते हैं? कितने डिवेंचर दे आए? 10% डिवेंचर। कितने लाख के दे आए? लेकिन बदले में अभी हमें कुछ मिला या नहीं मिला? नहीं मिला। तो बहुत शानदार सा नाम था, गुड मेरे दोस्तों, सबको याद होगी। डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट। कितने लाख? 30 लाख। हाँ इट शुड बी प्रेजेंट इन द बैलेंस शीट। इसका बैलेंस शीट फॉर्मेट तो और भी ज्यादा उम्दा है। सो प्यारे दोस्तों इक्विटी एंड लायबिलिटी में जल्दी जल्दी बोलो। पहला हेड शेयर होल्डर फंड। दूसरा मेन हेड शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। तेज से बोलो, याद होना चाहिए ना, ये फॉर्मेट है ना हमारे करिकुलम में। सी हेड बताओ नॉन करंट लायबिलिटी। प्यारे दोस्तों उसको थोड़ा बड़ा बना रहा हूं। फिर क्या आएगा? करंट लायबिलिटी। प्यारे दोस्तों फिर कौन सी साइड? असेट साइड। असेट साइड का पहला हेड। दूसरा भैया करंट असेट्स। अब बिल्कुल ध्यान से, अब पहले भैया डेबिट डेबिट वाली बैंक बैलेंस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा कितने लाख? 40 लाख। पक्का ना भैया? अब बैंक लोन क्रेडिट में है तो नॉन करंट लायबिलिटी में आएगा, क्या आएगा भैया? बैंक लोन। कितने का आएगा भैया? अब प्यारे दोस्तों ये पहली एंट्री तो मैंने वैसे ही पोस्ट करी, इसके यहाँ तो इनर कॉलम में लिख रहे थे, यहाँ एक्सप्लेन, यहाँ नहीं करना। अब यहाँ पर डिबेंचर, अब मैं दूसरी एंट्री पोस्ट कर रहा हूँ। कितने के डिबेंचर मेरे पास से गए? तो
दैट इज माई नॉन करंट लाइबिलिटी ना। तो 10%, अब जरा ध्यान से देखना, दैट्स वेरी स्मार्ट। 10% डिवेंचर कितने के इशू किए भैया? 30 लाख के। बट ये आउटर कॉलम में नहीं लिखना, किस में लिखना? इनर कॉलम में। अच्छा, बदले में डिवेंचर सस्पेंस है ना, डिवेंचर सस्पेंस फिक्टिशियस एसेट्स है, इसीलिए असेट साइड में नहीं डालना, इसी में से लेस करके लिखने हैं। क्या ये याद आ रहा है? क्या लिखेंगे भैया? डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट कितने लाख रुपया? 30। और आउटर कॉलम में क्या आएगा? कुछ और या नील? क्या ये आ गया? पक्का आया। अब पेपर में जब हम 12वीं का बोर्ड का पेपर करते थे तो कोई भी तरीका कर लो, आइदर फर्स्ट और आइदर सेकंड। एमसीक्यू में कैसे कहेगा प्यारे दोस्तों? एमसी में कहेगा, अब जरा बताना कौन सा अल्टरनेटिव यूज करेंगे। वो कहेगा विदाउट ओपनिंग द डिवेंचर अकाउंट बनाओ। तब कौन सा मेथड? अल्टरनेटिव वन में डिवेंचर अकाउंट कहीं यूज नहीं हुआ, तो अल्टरनेटिव वन। अगर कहा बाय ओपनिंग द डिवेंचर अकाउंट, तब कौन सा? क्या ये आ गया? मेथड का नाम आ गया। आर यू गॉट इट? बाय ओपनिंग डिवेंचर अकाउंट या बाय ओपनिंग डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट, इट मींस व्हिच मेथड वी हैव टू फॉलो? द सेकंड वन। 2 मिनट लगेंगे। आता है ना सबको? मिटा दूं? पक्का? जिसको लगे तो मोबाइल निकालो, फोटो खींचो। जिसको जरा से ही प्रॉब्लम लगे तो जल्दी जल्दी करते रहो। कर ले बहन, मत सोच, कर ले। 1 मिनट लगेगा घर में जाके नोट्स बनाने में, रिवीजन करने में, नहीं तो फिर ढूंढते रहो। चलो अब आगे, जिसको भी लगे नोटिफाई करना है तो नोट कर लेना। फिर प्यारे दोस्तों, मेरा तीसरा टॉपिक हो गया भैया, इश्यू ऑफ डिवेंचर एज कोलेटरल सिक्योरिटी। चौथा टॉपिक, वापस आता हूं टॉपिक की सीरीज में। तो माय फोर्थ टॉपिक इज इश्यू ऑफ डिवेंचर विद कंडीशन ऑफ भैया रिडम्पशन। अब यहीं से रिडम्पशन की भी शुरुआत हो जाती है। अगर ये नहीं आएगा तो रिडम्पशन नहीं कर पाएंगे दोस्तों। ये बहुत सुंदर सा है। प्यारे दोस्तों, हम 5 केस रटते हैं, उसकी जर्नल रटते हैं। 5 केस रटना है या लॉजिक समझना है? तो आइए लॉजिक को ही समझेंगे। प्यारे दोस्तों, मैं यहाँ सीरीज बढ़ाता चलूंगा, कोई भी चीज़ को छोड़ना नहीं। रिहर्सल या रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और पूरी की पूरी रिवीजन हमें करनी है। क्लियर है? सो प्यारे दोस्तों, दिस इज माय फोर्थ टॉपिक, रिडम्पशन और डिवेंचर विद कंडीशन ऑफ रिडम्पशन। भैया अब 5 केसेस नहीं, मैं केसेस तो बहुत सारे लूंगा, पर लॉजिक बात करते हैं। कंजर्वेटिव प्रिंसिपल क्या कहता है? याद दिलाओ। चल पिंगोलिया, याद दिला सबको, कंजर्वेटिव प्रिंसिपल क्या कहता है? फ्यूचर में कोई लॉस होने वाला हो, ये बहन सही कह रही है, तो क्या करेंगे? पैसा बाद में जोड़ेंगे या आधी जोड़ लेंगे? एंड दिस इज कंजर्वेटिव। याद रखना, डिपेंड किसी भी तरीके का भविष्य में लॉस होने का अंदाजा आ जाए तो पैसा कब जोड़ेंगे? आज ही। सो ये लॉजिक है। प्यारे दोस्तों, अब आते हैं, इसके केसेस हैं, बड़े ध्यान से सुनना। केस 1 कहता है हमारी कंपनी का नाम हमने रखा कॉलेज एंड कंपनी। कौन सी कंपनी भैया? कॉलेज एंड कंपनी ने इशू किया भैया 1 जनवरी 2022 को 10% डिवेंचर। कितने डिवेंचर? ऐसा कहेगा 1000 डिवेंचर 100 वाले, तो मैं इससे बदिया 10,000 रुपए के डिवेंचर कह दूं। क्या ये समझ में आ रहा है? तो व्हेन वी आर सेइंग द 10,000 रुपए वाले डिवेंचर, इट मींस द पार वैल्यू ऑफ डिवेंचर इज 10,000। तो कितने रुपए वाले डिवेंचर इशू किए? 1,000। चलो पूरी डिटेल ही लिखता हूँ क्योंकि पेपर में तो ऐसे ही डिटेल आनी है। तो कितने रुपए के हो गए भैया? 10,000 रुपए वाले डिवेंचर इशू किया। कुछ नहीं बोला, तो बताओ प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे या पार पे? कहता है दीज आर रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर। रिडीम कब करना है? रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर। बस कुछ नहीं कहा। अच्छा, 5 साल बाद रिडीम करना है, तो डेट हो गई 31 दिसंबर 26, 22 पूरा, 23, 24, 25, 26। हाँ बिल्कुल क्लियर है ना भैया? सो प्यारे दोस्तों, अब कुछ नहीं कहा। कोई बताओ रिडम्पशन पे कितना पैसा दें, कम या थोड़ा ज्यादा या पूरा? इट्स अ वेरी सिंपल वन, 10,000 रुपये ही दूंगा ना वापसी। अब प्यारे दोस्तों याद रखना, रिडम्पशन हालांकि मैं कराऊंगा अगले चैप्टर में, बट अभी मेरी एंट्री किस डेट की है? 1 जनवरी की। सो 1 जनवरी को जब इशू करूंगा तो पैसा आएगा। जर्नल बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट, डिवेंचर जाएगा। कई लोग इसकी 2 एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर। हम एक ही एंट्री कर रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10%। कितने हजार वाले डिवेंचर इशू करे? अच्छा, आप 10,000 वाले डिवेंचर इशू करने की सिंपल एंट्री आप पास डेट। कोई प्रॉब्लम भैया? भविष्य में कोई घाटा होने वाला है? ज्यादा देना है क्या? नहीं, कोई घाटा नहीं होने वाला। कुछ पैसा जोड़ू क्या? नहीं, कोई जरूरत नहीं। दिस इज सो सिंपल। केस नंबर 2 एनालाइज करो। दोबारा से बात कर रहा हूं, डेट बताओ किस डेट को इशू कर रहे थे? 1 जनवरी 2022 को। जरा ध्यान से देखना, कहता है इशू किया 10% डिवेंचर। कितने हजार के इशू कर रहे थे? 10,000 रुपए के।
कितने के भैया? प्यारे दोस्तों कहता है 5 साल के बाद, बोले तो 31 दिसंबर 2026 को दीज डिवेंचर आर रिडीमेबल, बट ध्यान से एट 10% प्रीमियम। मतलब बताओ 10% कम देना है या 10% ज़्यादा देना है? अमन ध्यान से देख भाई। तो प्यारे दोस्तों रिडम्पशन पे 10,000 के साथ साथ कितना परसेंट प्रीमियम देना है? प्रीमियम देना है। प्रीमियम पे रिडीम करना है 10%। प्यारे दोस्तों इस प्रीमियम का नाम क्या लिखूं? दिस कैन नॉट बी कॉल्ड एज सिक्योरिटी प्रीमियम, दिस मस्ट बी कॉल्ड एज प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। ये मैं कम दे रहा हूँ या ज़्यादा दे रहा हूँ? मेरा फायदा है घाटा है? कितने रुपए का घाटा आएगा? 1,000 रुपया। क्लियर है ना? नाउ गोइंग फॉर इट्स जर्नल एंट्री। पहले सिंपल रिडम्पशन को बोलो, इशू की जर्नल बनाओ। कितने हजार वाले डिवेंचर बेचे? कितने में बेचे? ये भैया लगता है 12वीं पास नहीं करके आए। भैया रिडम्पशन को क्यों देख रहे हो? 10,000 वाले कितने में बेचे? 10,000 में। जर्नल बोलो। बैंक अकाउंट डेबिट कितने हजार रहेंगे? 10,000। परसेंटेज डिवेंचर कितने वाले जाएंगे भैया? 10,000। यहां तक कोई प्रॉब्लम? खुशी? कोई प्रॉब्लम? अब बताओ रिडम्पशन के समय मैंने पूरा पैसा देना है या ज्यादा देना है? कितना ज्यादा देना है? 1,000 का घाटा 5 साल बाद नहीं होने वाला या होने वाला है? बाद में जोड़ू या आप 5 साल पहले ही जोड़ लो? कितने हजार जोड़ू? 11,000 या 1,000? 1,000 जोड़ूंगा तो घाटा है। घाटा कहाँ डालेंगे? डेबिट में। किस चीज का घाटा है? लॉस ऑन डिवेंचर। डिवेंचर में घाटा हो गया कितने हजार रुपए का? ये जोड़ा किस चीज के नाम का है? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। इट्स सो इजी ना भैया। कंजर्वेटिव आ गया, प्रिंसिपल आया कंजर्वेटिव, कोई पूछ लो। अब इसी का थोड़ा बढ़िया केस, बढ़िया वाले पे चलें। पक्का? फोटो खींचो जिसको खींचनी है। खुशी बहन मोबाइल बाजू में ही रख। चलो दोस्तों जरा देखना, कईयों ने तो बहुत किया हुआ। ये केस नंबर कौन से पे आए? थोड़ा अच्छे वाला लूं? जरा दिमाग लगाना, बढ़िया वाला। कोई याद दिलाना सिक्योरिटी प्रीमियम क्या होता है? पहले थ्योरी बता दूं ताकि तुम तवज्जो कर सको, कंसंट्रेट कर सको। सिक्योरिटी प्रीमियम फालतू में हमारा सिक्योरिटी इक्विटी प्रेफरेंस है डिवेंचर भी के घाटा होता है या फायदा होता है? इसका सेक्शन क्या होता है? सेक्शन 52 डिस्काउंट का होता है। 53 52 सेक्शन क्या कहता है? कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? 4 जगह। सो प्यारे दोस्तों अगर रिडम्पशन के समय कोई लॉस होने वाला हो, उसको राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम का इस्तेमाल करेंगे या नहीं करेंगे? लॉक करना इस बात को। क्या ये समझ में आ गया? दिस इज अ थियोरेटिकल पैटर्न ऑफ सेक्शन 52। अब क्वेश्चन पे आता हूँ। प्यारे दोस्तों सबसे पहले कहता है 1 जनवरी 2022 को हमने इशू किए 10% डिवेंचर 10,000 वाले। कितने हजार वाले? मजा नहीं आया? 5% प्रीमियम पर। कितने परसेंट प्रीमियम पर? 5% निकाल के बताओ ना। 500 रुपये। व्हाट इज दिस? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन और डिवेंचर या सिक्योरिटी प्रीमियम? चिल्ला के। घाटे वाला 500 है या फायदे वाला 500? फायदे वाला 500 ऑन 31 दिसंबर 2026 को आफ्टर 5 ईयर वी डिसाइड टू रिडीम दिस डिबेंचर एट 10% प्रीमियम। एक्ट कितना भैया? 10% प्रीमियम। तो भाई भैया 10,000 वालों को 10,000 देना है या फालतू देना है? कितना फालतू देना है? 1,000 रुपए को क्या कहें? सिक्योरिटी प्रीमियम या प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और डिवेंचर? अब इट्स सो वंडरफुल, इट्स अ स्मार्ट वन। हम यहाँ पर सेक्शन 52 का भी इस्तेमाल करेंगे, ध्यान से चलना। प्यारे दोस्तों पहले इशू की एंट्री बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट। प्यारे दोस्तों टू 10% डिवेंचर। अच्छा 10% डिवेंचर ऐसे बिका है या प्रीमियम पर बिका? घाटा है या फायदा है? क्रेडिट में या डेबिट में? क्या लिखते हैं भैया? सिक्योरिटी प्रीमियम। अच्छा कोई बताओ कितने हजार वाले डिवेंचर बिके? पैसा कितना आएगा? 10,000 या 10,500? 500 फालतू किस चीज के आए? कोई प्रॉब्लम है पूछ लो। पक्का? अब कोई मुझे बताओ रिडम्पशन पे घाटा नहीं होने वाला या होने वाला है? कितने का होने वाला है? 1,000 का या 500 का? चिल्ला के। तो अभी कितना जोड़ू? 500 रुपये या 1,000 रुपया? 1,000 रुपया जोड़ने की एंट्री याद दिला दो। लॉस ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर हाउ मच दोस्तों? प्यारे दोस्तों मैं सब कुछ सही किया लेकिन कुछ ठीक नहीं है। क्या? प्रीमियम नहीं लिखना चाहिए ना? ये 500 लिखना चाहिए। क्यों? कोई गलती बताओ ना। हाँ राता वाल बता रहा था। प्यारे दोस्तों ध्यान से सुनना। अभी मैं अगर बैलेंस शीट बनाऊं तो सिक्योरिटी प्रीमियम मेरी लायबिलिटी साइड में आएगा और सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ असेट साइड के अंदर क्या आएगा? बैलेंस शीट बनाएं तो सिक्योरिटी प्रीमियम आ रहा है मेरा 500 रुपया लायबिलिटी साइड में
और ट्रेडिशनल बैलेंस शीट में बनाऊं तो लॉस ऑन डिवेंचर आ रहा है कितना, 1,000 रुपया। अब नियम था सेक्शन 52 था, सिक्योरिटी पीएम से लॉस ऑन डिवेंचर छोड़ सकते हैं, राइट ऑफ कर सकते हैं। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन और डिवेंचर को हाथ मत लगा दियो कृष्णा, ये तो जोड़े हैं, इसको क्यों जोड़ने को कम कर रहा है, क्या याद आया? सो किससे राइट ऑफ कर रहे हैं सिक्योरिटी पीएम को, लॉस से। कितना राइट ऑफ होगा दोनों तरफ से, 500 रुपया ना, तो 500 में यहाँ से घटाऊंगा, 500 यहाँ से घटाऊंगा, कितने का लॉस रह जाएगा? जर्नल बचे हुए की करनी है या दोनों तरफ से 500 घटाए उसकी करनी है? दोनों तरफ से करनी है, कितने घटाए, 500 रुपये, उसकी जर्नल बताओ दोस्तों। हाँ बहुत बढ़िया, क्या बनेगी भैया, सिक्योरिटी प्रीमियम घटाया 500 रुपया और लॉस ऑन डिवेंचर राइट ऑफ किया कितना रुपया, 500 रुपया। क्या ये वाली जर्नल आ गई, पक्का आ गई, कोई पूछ लो। चलो जल्दी से आगे चलेंगे, केस नंबर 3। कोई अलग तो नहीं ना, मजेदार है, बस सेक्शन 52 और लगा दिया। मेरे से पूछना दोस्त, पूछ ले, बता रहा था। कम टू द नेक्स्ट, दिस इज केस नंबर कौन सा भैया, 4। दिस इज अच्छे वाला लूं, एकदम धाकड़ वाला, वैसे 6 बनते हैं बट 4 से भी गाड़ी चल जाएगी, बढ़िया वाला। सो प्यारे दोस्तों, 1 जनवरी 2022 को वी आर गोइंग टू इशू 10% डिवेंचर। कितने परसेंट डिवेंचर, 10,000 रुपए वाले, कितने हजार वाले, 5% डिस्काउंट पर बेचे। कितने परसेंट डिस्काउंट पे, 5%। कोई 10,000 का बता दो कितना, व्हाट आई एम राइट टू दिस, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर। क्या है भैया ये, पक्का ना भैया, पैसे कितने आएंगे, 10,000 या 9,500? कहता है आफ्टर 5 years on 31st December 26 these debenture are redeemable at 10% प्रीमियम। कितने परसेंट प्रीमियम पर? तो प्यारे दोस्तों वापस कितना देना है, 10,000 देना है, कम देना है या फालतू देना है? कितना फालतू देना है, कितने रुपए देने पड़ेंगे? बात अभी हम रिडम्पशन की कर रहे हैं या इशू की डेट की कर रहे हैं? इशू की डेट की कर रहे हैं। इशू की डेट पे अब जर्नल एंट्री करनी है, दिस इज अ स्मार्टर वन। पैसा आएगा, जर्नल बनाओ दोस्तों, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट। क्लियर है ना भैया? अच्छा डिवेंचर किसी और पे बेचे या डिस्काउंट पे? अच्छा डिस्काउंट ऑन डिवेंचर कुछ और है या घाटा है? क्या मैं डिस्काउंट ऑन डिवेंचर को लॉस ऑन डिवेंचर नहीं लिख सकता या लिख सकता हूँ? पहले बड़ा तरीके से ही कराता हूँ तो क्लियर हो जाएगा। सो प्यारे दोस्तों, पैसा आया और डिस्काउंट पे बेचे तो डिस्काउंट ऑन डिवेंचर। कितने में बेचे, 9,500 में। कितने वाले डिवेंचर, 10,000 वाले। कितने का घाटा हम होंगे? अब प्यारे दोस्तों इशू के समय देखा 5 साल बाद घाटा होने वाला है क्या? हाँ होने वाला है। कितने रुपए फालतू देने, बाद में जोड़ू या आज ही जोड़ू? जर्नल एंट्री जोड़ने की सबको चिल्ला के बताओ, लॉस ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। कितने रुपए जोड़ लू भैया, ना के हाँ? अब प्यारे दोस्तों जरा ध्यान से देखना, व्हाट इज दिस, डिस्काउंट ऑन डिवेंचर, व्हाट इज दिस, डिस्काउंट या लॉस एक अलग अलग है या एक ही बात है? इन दोनों को जोड़ के क्या नाम लिख दें, लॉस ऑन डिवेंचर। 1,500 या 1,500 रुपया, आर यू गॉट इट? सबको आया, कोई गलती नहीं है, पर एमसीक्यू में इतने से कैसे वो तो उसको देखना पड़ेगा ना वो क्या लिखा है ना। सो इसीलिए सबको समझा, एमसीक्यू ज़्यादा पापी होते हैं दोस्त। यहाँ अपना तरीका नहीं चलता, सब तरीकों में से कुछ भी आ सकता। यहाँ तक आ गया, आर यू गॉट इट? पक्का आ गया, दैट इज कॉल्ड इश्यू ऑफ डिवेंचर विद अ कंडीशन ऑफ रिडम्पशन। सो सबको क्लियर था ना भैया? फिर मैं चलता हूँ इसके आगे। देन माय नेक्स्ट टॉपिक इज कॉल्ड बैक टू पिवेलियन। यहाँ पे हमारी सीरीज चल रही थी। सो प्यारे दोस्तों देन, अच्छा जब भी डिवेंचर इशू करते हैं तो लॉस नहीं होता या होता है? अभी हमने किया पिछला क्वेश्चन, देयर इज लॉस ऑफ डिवेंचर, ये हमने 12वीं में नहीं किया था, दिस इज न्यू टॉपिक। और रिडम्पशन और डिवेंचर भी बनता है तो इसके साथ ही बनता है, इसको ध्यान से चलना, यहीं से रिडम्पशन की शुरुआत है भैया। दैट इज कॉल्ड, जब भी इशू करेंगे तो लॉस नहीं होता या होता है? अच्छा ये लॉस ऑन डिवेंचर कोई बताओ 1 साल का घाटा है या जितने साल के लिए डिवेंचर इशू किए उतने साल का घाटा? रेवेन्यू लॉस है या कैपिटल लॉस है? पी एंड एल के डेबिट में आएगा या बैलेंस शीट की एसेट साइड में आएगा? अमन आ रहा है ना दोस्त, बोलता रहे भाई, किस साइड आएगा बैलेंस शीट की? अच्छा अब प्यारे दोस्तों मान लो ये 10 साल के लिए डिवेंचर इशू किए, तो 10 साल में इस घाटे को धीरे धीरे करके क्या करेंगे, छोड़ेंगे या राइट ऑफ करेंगे? तो मेरा यहाँ टॉपिक है लॉस ऑन डिवेंचर राइट ऑफ। दोबारा बोलो क्या भैया,
लॉस ऑन डिबेंचर राइट ऑफ पक्का आएगा। कोई कोई किताब कोई चीज इस क्वेश्चन को नहीं रोक सकती। बहुत ठंडे दिमाग से समझना पूरे को। क्लियर है भैया? आई एम गोइंग फॉर दिस स्टडी। देयर विल बी टू टाइप। इसके कितने टाइप हैं? दो टाइप को बहुत ध्यान से समझना। क्लियर? सो प्यारे दोस्तों, गोइंग फॉर द नेक्स्ट पेज। दिस लॉस ऑन डिबेंचर कह लो, या दूसरा वर्ड क्या लिख रहा हूं, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर कह लो, राइट ऑफ। अच्छी कहानी बनाऊं या पहले आसान से शुरू करें? बोलो ना। बोल ही नहीं रहे कोई, तो मोनी बाबा बन के बैठ गए। सन्नाटे में है, सन्नाटे में तो दोस्तों समझ आएगा। चिंता नहीं करना, कैसा भी कहेगा अच्छा भी कराऊंगा तो समझा के कराऊंगा। सो प्यारे दोस्तों, पहले तुम्हारे डर को देखकर लगा मुझे कि मैं आसान ही कराऊं। सो बिल्कुल ध्यान से सुनो। कहता है हम लोग 1 जनवरी 2022 को, बिल्कुल ध्यान से सुनना, इशू किए 10% डिबेंचर, 1000 वाला, 1000 डिबेंचर 100 वाले इशू किए। कोई बताओ ना कितने में? 10,000 नहीं, 1,00,000 एट 10% डिस्काउंट। मतलब बताओ, 100 वाला 100 में बिकेगा या 90 में बिकेगा? तेज से बोलो ना। मैं पूरा कहानी सुना रहा हूँ तो बड़े ध्यान से सुनना। प्यारे दोस्तों, दे आर रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर ऑन 31 दिसंबर 26। बस रिडीम, कुछ नहीं कहता। कम देना है, ज्यादा देना है, पूरा देना है? चिल्ला के बोलो ना। कितना पूरा? 1,00,000। 90,000 पूरा कहाँ से हुआ? कम हुआ बहन। पार वैल्यू वापस करनी है, कुछ नहीं कहे, बोलते रहना, चिंता नहीं करना। गलती पकड़ में आ जाएगी, हम मिलके कर लेंगे सही। रिडम्पशन पे कुछ नहीं कहा तो कितने 1000 डिबेंचर दे, कुछ नहीं कहे तो कितनी वैल्यू देंगे? पार वैल्यू। कितने लाख वापस देंगे? क्या कोई घाटा रिडम्पशन पे होने वाला है? नहीं। कंजर्वेटिव प्रिंसिपल लगेगा या नहीं लगेगा? प्यारे दोस्तों, इशू के समय की जर्नल एंट्री में करना चाहूंगा, बहुत ध्यान से इसे सुनना। इशू के समय जर्नल एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट पे बिका तो डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, है ना भैया? टू क्या भैया? 10% डिबेंचर। कितने लाख के डिबेंचर गए थे भैया? 1,00,000। कितने रुपए आएंगे? 10% कम बोले तो 90,000। कितना घाटा हो गया? क्या ये एंट्री किस डेट की है? कोई बता दो। 1 जनवरी 2022 की। कोई मुझे बताओ कितना घाटा हो गया? उसका नाम क्या है? डिस्काउंट ऑन डिवेंचर। क्लियर है? या उसको डिस्काउंट ऑन डिवेंचर की जगह कोई कह दे लॉस ऑन डिवेंचर, एक ही बात है, कोई अलग बात तो है ही नहीं। अच्छा, कोई मुझे बताओ ये 10,000 का घाटा इस साल का है या 4 साल का है, 3 साल का है या 5 साल का? मजा नहीं आया? पक्का लॉक करना। वी हैव टू रीपे द डिवेंचर इन लमसम मैटर आफ्टर 5 ईयर। 5 साल बाद रिडीम करना। सो ये खर्चा मेरा कितने सालों का खर्चा? अब प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा मैं एक बड़े तरीके से करा रहा हूँ, नहीं तो बड़े से नहीं कराऊँ तो केस 1 तो बहुत आसान लगेगा, केस 2 में फंस जाएंगे हम। अच्छा भैया, तो ये 10,000 एक साल में राइट ऑफ हुआ है, 5 सालों में? कौन कौन सा साल? फर्स्ट ईयर 2022, 23, 24, 25 और 26, 5 साल है ना? अच्छा, अब जरा ध्यान से सुनना। मैं सोचता हूँ 10,000 इन सालों में कैसे बांटूं। एक दिल करता है पहले साल सबसे ज्यादा, दूसरे साल कम, तीसरे साल कम, और चौथे साल कम, और 5-6 साल कम। एक दिल करता है बराबर बराबर बांटे। दिल से काम करना चाहिए, लॉजिक से? प्यारे दोस्तों, मैं यूं देखता हूं कि मेरे पास आउटस्टैंडिंग डिवेंचर कितने के हैं लोगों के। पार वैल्यू बताओ, कितने लाख के डिवेंचर इशू किए मैंने? 2022 में दुनिया का कितना पैसा इस्तेमाल किया? कुछ और या 1,00,000? दूसरे साल मैंने वापस किया या 1,00,000? कोई वापस नहीं किया। तीसरे साल वापस किया या पूरा 1,00,000 यूज किया? चौथे साल मैंने वापस किया या पूरा 1,00,000? पांचवें साल वापस किया या पूरा 1,00,000? ये पांचों साल में दुनिया का कितना पैसा यूज कर रहा हूं? कुछ और या 1,00,000? अगर फायदा मैंने जरा देखना बराबर बराबर यूज किया है तो घाटा भी कैसे बांटूंगा? बराबर बराबर। तो रेशो क्या निकल गई भैया? 1:1:1:1। इसी रेशो में बांट दो ना। रेशो का सम क्या आएगा भैया? 5। ये रेशो आ गई। इसी रेशो में मैंने फायदा यूज किया तो इसी रेशो में घाटा बटना चाहिए ना। तो हाउ मच द लॉस ऑन डिवेंचर? लॉस की जगह मैं डिस्काउंट ऑन डिवेंचर कह लूं। हाउ मच द टोटल डिस्काउंट ऑन डिवेंचर? दैट इज, तेज से बोलो ना। 10,000 को 1/5 करके बताओ। बताओ, हर साल कुछ और या 2,000 ही? पक्का? क्लियर था? कितने सालों में? 5 सालों में। हर साल कितना राइट ऑफ करेंगे? मैं इसे लॉजिक से डिटेल करके बताया, इट्स क्वाइट इजी। अगर टेबल ना भी बनाए तो आप कहेंगे 5 साल बराबर बराबर इस्तेमाल किया तो 5 सालों में बराबर बराबर राइट ऑफ कर दो।
10,000 डिवाइड बाय 5, हर साल कितना राइट ऑफ करेंगे? 2,000। इसका आता है डिस्काउंट ऑन डिवेंचर अकाउंट बनाना। कौन सा अकाउंट बनाना? जरा बस देखना, बहुत आसान सा है। तो प्यारे दोस्तों, दिस इज डिस्काउंट ऑन 10% डिवेंचर। कोई बताओ डिस्काउंट क्रेडिट बैलेंस है या डेबिट बैलेंस? फिक्टिशियस असेट्स है, असेट्स का बैलेंस हो तो क्रेडिट या डेबिट? एक देर करके क्यों बोल रहे? तेज से बोलो ना। किस डेट को इशू किया? 1 जनवरी 2022 को। प्यारे दोस्तों, व्हाट आई हैव टू राइट? प्यारे दोस्तों, 10% डिवेंचर के कारण घाटा आया ना, कितने हजार रुपए का? 10,000 रुपए का। पक्का ये एंटी कंपोज किया मैंने अभी। अब इस साल का एंड क्या होगा भैया? 31 दिसंबर 2022। कोई बताओ कितना पैसा राइट ऑफ करना है? 2,000 में इस असेट्स को कम करूंगा और P&L के डेबिट में डाल दूंगा। कहाँ डाल दूंगा भैया? ये सोल प्रोप्राइटर के अकाउंट बना रहे हैं, कंपनी के? कंपनी में P&L बनाते हैं या स्टेटमेंट ऑफ P&L बनाते हैं? व्हाट आई हैव टू राइट? स्टेटमेंट ऑफ P&L। कोई P&L भी लिख दे तो कोई गलती नहीं होगी। कितना राइट ऑफ कर लूं? कितना बच जाएगा प्यारे दोस्तों? पहला साल आ गया, दूसरे साल का बीडी बताओ कितने हजार? डेट डाल लोगे ना? फिर दूसरे साल कितना राइट ऑफ करूंगा? 2,000। कितना सीडी बच जाएगा? बहुत बढ़िया। दूसरा साल हो गया, 5 साल चलने हैं, जल्दी जल्दी चलाएंगे भैया। अगले साल का बीडी कोई बताओ ना? 6,000। कितना राइट ऑफ करूंगा? 2,000। अच्छा, ये राइट ऑफ करने की इस साल की जर्नल बताओ क्या बनेगी? स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन डिवेंचर। सीडी कितना भैया? 4,000। फिर प्यारे दोस्तों, अगले साल का बीडी कितना? 4,000। कितना राइट ऑफ करेंगे P&L से? 2,000। 31 दिसंबर को करेंगे ना राइट ऑफ। कितना बच गया? फिर आखिरी आखिरी साल का बीडी कितना? कितना राइट ऑफ करेंगे? सीडी बचा या गया? कितने सालों में राइट ऑफ करा? क्या ये 5 साल क्यों लिए? मैं तो भूल गया, क्योंकि 5 साल के बाद वापस करना है, तो जितना टाइम समय यूज किया उतने समय में राइट ऑफ करना है। क्लियर? फर्स्ट केस आ गया, सबको आ गया। अब सेकंड केस धाकड़ वाला बनाऊं? पहला आसान बनाया भैया, इसको जरूर छोड़ो नहीं भैया, जल्दी कलम चलाओ। किया हुआ है ये रातावाल पहले? हाँ, मैं तो करा दिया था CUT देखकर पहले। भाई नोट जरूर कर लियो, ये किया था, कोई किताब विताब में है नहीं, करते नहीं है ना। बहुत मेहनत कर रखी है ना 12th मैथ अकाउंट्स करते करते ही, तो बहुत गहराई से कर रखा, फायदा आएगा इसमें। और रिवीजन जरूर कर लेना, कभी ओवर कॉन्फिडेंट हो आता है, ऐसे कोई नहीं बैठना भैया। CUET के अंदर ऐसा एक प्रोफेशनल एग्जाम का टेंडेंसी है भैया, कोई एक सब्जेक्ट का पेपर बड़ा धाकड़ आएगा। कोई एक सब्जेक्ट का पेपर, CA जाओ, CN में जाओ, 4 पेपर में से एक धाकड़ आएगा। प्यारे दोस्तों, वो धाकड़ मैथ्स का नहीं होना चाहिए, होगा नहीं, मेरे प्रिडिक्शन कहती है कॉमर्स वालों के लिए। सो वो धाकड़ आएगा इकोनॉमिक बिजनेस स्टडी है, अकाउंटेंसी। भगवान करे बताओ कौन सा आना चाहिए? खुशी होती है, पर अकाउंट्स आ जाए तो क्या दिक्कत है? अकाउंट्स की ज़्यादा क्षमता है आप लोगों की, ठीक है। सो बहुत बढ़िया। BSc का धाकड़ देखा नहीं है तुमने? BSc का धाकड़ बहुत होता है, बहुत ऐसा आएगा, वो 4 फुट ऊपर से जाएगा, करंट अफेयर्स के साथ मिलके आता है। सो अकाउंट्स का धाकड़ आएगा, तुम सब सह लोगे। अकाउंट्स में बहुत गहराई की है हमने, ठीक है। अच्छा, मान लो कोई पेपर आया, मान लो बिजनेस स्टडी का धाकड़ आया। धाकड़ का मतलब 50 क्वेश्चन है, आप पहला पढ़े नहीं है, दूसरा नहीं, तीसरा नहीं, चौथा नहीं, पांचवा नहीं, 10वां नहीं, 11वां नहीं, 12वां नहीं, आया नहीं 15 तक, क्या करें? छोड़ के भाग जाओ। ऐसा मत करना, जीवन छोड़ के भागने के बराबर होगा। 5 भी आए ना, क्योंकि यहाँ लड़ाई परसेंटेज की नहीं है, परसेंटाइल की है। किसकी है? तो सारी दुनिया सामने बैठी है, जो मान लो सारी दुनिया ने करे ही 10 क्वेश्चन, तो 10 में ही जीत हार का फैसला होगा ना। तो प्यारे दोस्तों, बिल्कुल जुगत से जुट के बैठकर सोचना, सारे पॉइंट्स को लगाना, सारी एनर्जी को डेवलप करना, एक एक क्वेश्चन के साथ लड़ना और फिर करना। अच्छा, मान लो 15 क्वेश्चन आया, वो लगा आया, आते 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 उसने 20 मिनट लगा दिए। तो प्यारे दोस्तों, 20 मिनट के बाद लगता है कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाएगा। करना चाहिए भैया? नहीं, टाइम बाउंडेशन रख के करना, क्योंकि हो सकता है आखिरी 10 क्वेश्चन माँ घटिया हो। क्लियर है ना भैया? अच्छा, अब प्यारे दोस्तों, मान लो कोई पेपर आया, आपने लगा पहला नहीं आ रहा, दूसरा नहीं आ रहा, मन ने कहा यार उल्टे से कर ले, उल्टे आसान होते कहीं, क्या करना चाहिए?
ऐसे मन के भरोसे मत बैठना, मन ऐसे ऐसे भटकाता रहेगा। सो प्यारे दोस्तों सीरियल वाइज ही करते चलना, कुछ इधर उधर नहीं जाना। आर यू गॉट इट? कम टू द नेक्स्ट। डिस्काउंट ऑन डिवेंचर या लॉस ऑन डिवेंचर राइट ऑफ की बात समझ में आई? आई एम टेकिंग माई नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। केस 2 करूं स्टार्ट? चलें। सो प्यारे दोस्तों केस 2 कहता है ऑन 1 जनवरी 2022 वी आर गोइंग टू इशू 10% डिवेंचर। कितने डिवेंचर भैया? 1000 डिवेंचर। कितने डिवेंचर? 1000 डिवेंचर 100 वाले इशू किए 10% डिस्काउंट पे। 5% करते हैं तो 5 रुपया डिस्काउंट पे ना। कितने में बिका एक सर्टिफिकेट? कोई बताओ, 100 में या 95 में? कितने रुपए का घाटा हो गया? 5 रुपए का घाटा। लॉस ऑन डिवेंचर या डिस्काउंट ऑन डिवेंचर है, थोड़ा बढ़िया बनाऊंगा भैया। प्यारे दोस्तों डीज डिवेंचर, अब ध्यान से सुनना, अभी मैं कह रहा था 5वें साल रिडीम किया, अब नहीं कह रहा 5 साल में 5वें साल रिडीम किया। मैं कह रहा हूं दीज डिवेंचर्स आर रिडीमेबल इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट एनुअली। पहले इसका मतलब बताओ जी। अब प्यारे दोस्तों 4 साल बाद वापस करना है या 4 किश्तों में देना है? ये बहुत बढ़िया किश्तों वाला है, ये ज्यादा धाकड़ है। कितने किश्तों में देना है? ओके दोस्तों 4 किश्तों में रिडीम करना है। और साथ में एक चीज और लिखता हूं, एंड रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम। अच्छा रिडम्पशन पे कितना फालतू देना है? चिल्ला के बोलो ना। अब पहला काम, अब बिल्कुल बोर्ड पे रहना, इट्स मोर स्मार्ट। प्यारे दोस्तों एक वायरस और डाल लूं? एक वायरस और डाल लेता हूं भैया। सिक्योरिटी प्रीमियम में बैलेंस शीट के अंदर कितने रुपए पड़े हैं देख के बताओ ना। कितने रुपए पड़े हैं? मजा नहीं आया? अभी लिखना नहीं खास, क्योंकि क्वेश्चन बना ना हो सकता है चेंज करना पड़े। सो नहीं तो फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी, हालांकि फ्रैक्शन भी हो क्वेश्चन तो हो ही जाएगा। चलें अब। पहले इशू की एंट्री करेंगे। क्या एंट्री होगी? इशू की सिंपल एंट्री बनाओ। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट हो रहा है ना, व्हाट आई हैव टू कॉल डिस्काउंट ऑन डिवेंचर, 2% डिवेंचर। प्यारे दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखना, 2% डिवेंचर। सो 1 लाख की पार वैल्यू वाले डिवेंचर गए, 5 रुपए डिस्काउंट पे, तो दोस्तों 5,000 रुपए छूट पे बेचे, पैसा कितना आएगा? कोई पूछ लो ना। मेरी एंट्री इशू की मुझे लगता है मैंने कर तो दी, कुछ कमी रह गई। कोई बताओ क्या कमी रह गई? प्यारे दोस्तों कितना लॉस रिडम्पशन पे होने वाला, उसे बाद में जोड़ू या आज ही जोड़ू? पार वैल्यू का ना 5 किश्तों में जोड़ू या आज पूरा ही जोड़ू? तो प्यारे दोस्तों 1 लाख का 10% कितना प्रीमियम देना है? तो क्या व्हाट आई हैव टू राइट? लॉस ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट कितने हजार? 10,000 टू व्हाट आई हैव टू राइट? प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर हाउ मच? अब प्यारे दोस्तों इस एंट्री में, ये एंट्री ठीक है पर कोई स्मार्ट चीज की जा सकती है। बताओ इस एंट्री में क्या स्मार्ट चीज? प्यारे दोस्तों ये लॉस ऑन डिवेंचर एंड डिस्काउंट ऑन डिवेंचर दिस शुड बी क्लब्ड एंड बोथ हैविंग सेम नेम। तो एक ही नाम क्यों ना लिखें? क्या नाम रख दें इनका? लॉस ऑन डिवेंचर। चिल्ला के बोलो। अब प्यारे दोस्तों लॉस ऑन डिवेंचर कोई मुझे पढ़ के बताओ, मैं अपने सॉल्यूशन पे आ रहा हूं। कितना लॉस ऑन डिवेंचर है? कोई बताओ इस 15,000 को कितने सालों में राइट ऑफ करना है, 1 या 5? मेरे को बहुत खुशी है, 5 क्यों नहीं बोले, 4 क्यों बोले? पक्का? अच्छा कितना राइट ऑफ करूं, 15,000 या 12,000? कितना राइट ऑफ करूं, 15,000 या 12,000? दो लोग डर डर के बोले 12,000। क्यों 12,000? सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना पैसा पड़ा है? वो 3,000 बाद में राइट ऑफ करूं या हाथ के हाथ होगा? वो हाथ के हाथ राइट ऑफ होगा तो उसकी जर्नल एंट्री बाद में करूं या हाथ के हाथ होगी? व्हाट आई हैव टू पास इट जर्नल एंट्री? सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन डिवेंचर हाउ मच? 3,000 हाथ प्रीमियम पड़ा तो उसको तो हाथ के हाथ चटकाओ ना दोस्तों। कितना सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कर लिया? अब कितना बच गया? कितने सालों में राइट ऑफ करना है? कि 4 सालों में ना। अब जरा ध्यान से सुनना, कोई बता दो डिवाइड बाय किससे करूं? गलत जवाब। डिवाइड बाय किससे करूं? प्यारे दोस्तों ध्यान से सुनना, इसीलिए मैं पिछला बड़े तरीके से कराया था। अब कोई 4 से मत डिवाइड कर देना, दैट विल बी रॉन्ग। जिस रेशो में हमें डिवेंचर से फायदा मिला होगा उसी रेशो में मुझे घाटा बांटना है ना। कितने साल हैं कोई बता दो?
2022, 2023, 2024 और 2025। अब प्यारे दोस्तों आउटस्टैंडिंग डिवेंचर लिख लूं ना भैया, बताओ कितने लाख के डिवेंचर में इशू किया था? मजा नहीं आया? कितनी किस्तों में रिडीम करना था? हर 4 किस्तों में रिडीम करना है, तो एक किस्त में कितना पैसा वापस करोगे? कब रिडीम करेंगे, बीच में या हर साल के एंड में? इस 2022 के बिगिनिंग में रिडीम करेंगे 20,000 के, या 20,000 के करेंगे या 25,000 के? 1 लाख के थे, 4 किस्तों में 25,000 वापस करेंगे। इस साल मैंने दुनिया का कितना पैसा यूज किया? 1 लाख ना। साल के एंड में रिडीम करूंगा ना, फिर मैं साल के एंड में 25,000 के रिडीम करूंगा। अगले साल बताओ दुनिया का कितना पैसा यूज किया चिल्ला के? फिर 25,000 मैंने फिर रिडीम किया, अब दुनिया का कितना पैसा यूज किया? फिर 25,000 के रिडीम कर लिए, फिर 25,000 के रिडीम किए, 26 में जीरो ना। तो बताओ क्या मैंने दुनिया का पैसा बराबर बराबर यूज किया या पहले साल ज्यादा है और आखिरी साल सबसे? तो डिस्काउंट बराबर बराबर राइट ऑफ करूं या इसी रेशो में? व्हाट दिस रेशो कम्स आउट टू बी 1:2:3:4। 4 और 3 7 और 9 और 1 10। तो व्हाट आई हैव टू राइट 4/10 ऑफ कितना था डिस्काउंट भैया? 15,000 या 12,000? आर यू गॉट दिस वंडरफुल थिंग? 3/10 ऑफ 12,000, 2/10 of 12,000, 1/10 of 12,000. So this year 1,200, 2,400 रुपया, 3,600 रुपया। क्या मैंने पहले कराया था दोस्तों ये? अभी ठहर जा भाई, वो नहीं, इसी को हाँ वो भी बनता है सही। लॉस ऑन डिवेंचर है ज्यादा कीमती, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर भी कीमती तो है पर वो ज्यादा नहीं, ये ज्यादा कीमती। क्या ये आ गया? लॉस ऑन डिवेंचर अकाउंट बना लोगे। अब हर साल कितना राइट ऑफ करोगे? पहले साल 4800, 3600, फिर 2400, 1200, अकाउंट बन जाएगा ना। कीप फास्ट सर। केस 2 अच्छा था ना? केस 3 जो सीयूटी की लाइन एंड लेंथ है, अब उस पर आता हूं। थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा सा जज के, थोड़ा सा जज आके। मैं डिवेंचर को ज्यादा खेल रहा हूं, मान के चल रहा हूं ना कैश फ्लो और रेशो आता है, वो बहुत तेजी से उड़ा दूंगा। तो इसमें थोड़ा आराम से कर लो क्योंकि इसके डीपर क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। एक दिन भी बचा तो एक दिन में ही कैश फ्लो और रेशो उड़ा दूंगा, चल जाएगा ना। किसी कोई ऐसा पर्सन जिसे कैश फ्लो और रेशो नहीं आता हो, ईमानदारी से हाथ खड़ा कर लेना। कैश फ्लो नहीं आता और रेशो नहीं आता मेरे भाई। मेरे दोस्तों पूरा चैप्टर 12वीं का शेयर कर दूं, मेरे को व्हाट्सएप पे लिख के भेजो। जब भी टाइम मिलेगा, कल मिलेगा, तो मैं आपको वो रेशो और कैश फ्लो के चैप्टर के बैच में ऐड कर दूंगा, वहां से पूरा कर लेना। ठीक है भाई? मैं सोचता हूँ इसके ऊपर थोड़ा गहराई से काम कर लूँ, ये मेरे मित्रों ने कभी नहीं किया। चलो भैया अब आगे पक्का। अब इसका महाधाकड़ क्वेश्चन, क्या टॉपिक क्या चल रहा है याद दिलाओ ना? लॉस ऑन डिवेंचर राइट ऑफ या डिस्काउंट ऑन डिवेंचर राइट ऑफ। प्यारे दोस्तों ये महाधाकड़ है। केस कौन सा? थर्ड। करें स्टार्ट। सो प्यारे दोस्तों थोड़ा सा बढ़िया, अब जरा ध्यान से देखना। जब हम एक कंपटीशन एग्जाम में आते हैं तो जो भी क्वेश्चन आएगा दैट इज मोर रियलिस्टिक, ज़्यादा अच्छा वाला आएगा। अब कहता है, हमने बोर्ड में रहना, 1 जनवरी 2022 को डिवेंचर इशू किए 1 लाख रुपए के। कितने लाख रुपए के? एट 10% डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कितना आ जा रहेगा? 10,000 की जगह एक काम करें 3% डिस्काउंट, तो कितने हजार आएगा? दिस इज माई डिस्काउंट, है ना भाई? सो कहता है रिडीमेबल आफ्टर, थोड़ा सा ऑड ले रहा हूं, रिडीमेबल आफ्टर 20 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। कितने साल लगेंगे भैया? कितने किस्तों में मेरे को रिडीम करना है? 20 किस्तों में। तो कितने साल कर लगेंगे? 20 साल। कितने साल लगेंगे? तो रिडीमेबल इन 20 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, है ना भैया? अब बताओ आप डिस्काउंट का कितना पैसा आ रहा है? तेज से बोलो ना, कितने सालों में राइट ऑफ होगा? अब कहता है पहले साल राइट ऑफ का कितना पैसा? आप कहेंगे अभी तो 20
20 साल है, बड़ी गिनती बनेगी भैया, बनेगी। अब जरा ध्यान से सुनना, क्या ये आ गया? इट्स अ स्मॉल टाइनी क्वेश्चन। तो पेपर में सीयूईटी के अंदर ऐसे अनोखे से प्रयोग करेगा जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेसिस पे होंगे। सो प्यारे दोस्तों, अब जरा पिछला क्वेश्चन हम लेते थे, तो प्यारे दोस्तों जरा पिछले क्वेश्चन पे आना। ऐसे ही करते थे, ये सारी गिनती होती थी 1 2 3 4 5, सबसे ज्यादा गिनती करंट ईयर में होती थी। तो मैं बिल्कुल इसी से इंस्पायर्ड होकर करूंगा, 20 साल लिखूं तो बड़ा झंझट हो जाएगा। 1 2 3 4 5 20 ना, पक्का ना भैया? इस रेशो में ही डिस्काउंट को राइट ऑफ करना है ना। कोई बता दो इन सबका सम। नीचे क्या लिखते थे, यहां पे देख के बताओ। 10 10 कुछ और था, इन सबका सम। तो व्हाट आई हैव टू राइट, इनका सम। जरा देखना, मेरे इसी साल का लिख रहा हूं, इसी साल का। 20 अपॉन इन सबका सम ना, मल्टीप्लाइड बाय डिस्काउंट 3000। क्या इतना पैसा समझ में आता है? बोलो ना या हाँ? अब पक्का आ गया, कोई भी कर लेगा। आप कोई बताओ, 11वीं का 10वीं का मैथ्स पढ़ा? सारे नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला कोई याद दिला दो ना। एन, अरे गजब है, कईयों को याद है। एन इंटू एन प्लस वन बाय, यहाँ पे बताओ ना, मैं जोड़ने मत बैठ जाना, पेपर में समय बहुत कम होता है। क्या ये आ रहा है? तो प्यारे दोस्तों कैसे आएगा जरा देखना। 20 अपॉन एन, कितना है इसमें? 20, एन प्लस वन बाय 2 रेसिप्रोकल के ओके ऊपर जाएगा इंटू 3000। जो आंसर आया, बोलो नहीं आया या आया? दिस इज परफेक्ट लाइन एंड लेंथ। इस तरीके के डिसिप्लिन्ड क्वेश्चन आएंगे, टेक्निकल क्वेश्चन आएंगे, पेशेंस रख के करना। क्या ये आ गया? जल्दी से करो, बिल्कुल प्योर परफेक्ट लाइन एंड लेंथ है एमसीक्यू की। एक और कराऊं, फिर हम टॉपिक बदलें। अच्छा था ना? कर दो ना। कम टू द नेक्स्ट केस 4। वापस आओ, वापस आओ, दोबारा देखना। ये भी अच्छा है। सो प्यारे दोस्तों, कहता है हमने 1 जनवरी 2022 को 10% डिबेंचर इशू किए 1 लाख रुपए वाले। कितने लाख रुपए वाले? 10% डिस्काउंट पे, तो कितना हजार डिस्काउंट हुआ? रिडीमेबल एट पार, बड़े ध्यान से सुनना भैया आप जरा, बिल्कुल सावधानी से। रिडीमेबल एट इन 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, कितनी किस्तों में देना? हर साल कितना पैसा वापस करोगे? 25-25 हजार। कितने कितने हजार? बट स्टार्टिंग विद द एंड ऑफ। अब कुछ नहीं कहे तो पहले साल के एंड में राइट ऑफ कर, पहले साल से ही रिडीम करना शुरू कर देते हैं। कहता है बट रिडीमेबल, क्या कह रहा हूं, रिडीमेबल इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट, बट स्टार्ट फ्रॉम 31 दिसंबर 2022। नहीं, 2000 कब से? अब ये थोड़ा बढ़िया हो गया। 2022 में हमने कोई रिडीम नहीं किया, 2023 में कोई रिडीम नहीं किया। रिडीम कब से शुरू कर रहे हैं? 24 से। और कितने किस्तों में कर रहे हैं? 4 किस्तों में। क्या ये आ रहा है? अब ये थोड़ा झंझटी है। कहते हैं लॉस ऑन डिवेंचर कितना राइट ऑफ करोगे? पहले बताओ लॉस ऑन डिवेंचर है कितना? लॉस ऑन डिवेंचर की जगह मैं ज्यादा अच्छा होता, क्या वर्ड यूज करता? डिस्काउंट। अब 10,000 को कैसे राइट ऑफ करूं, जरा ध्यान से समझना। 2022 के अंदर तरीका वही है, आउटस्टैंडिंग डिवेंचर। मेरे पास दुनिया के कितने डिवेंचर थे? मैं इस साल तो 1 रुपए का भी रिडीम नहीं किया। 2023 के अंदर भी कोई रिडीम नहीं किया। 2024 के बिगिनिंग में रिडीम करूंगा या एंड में? तेज से बोलो ना। एंड में रिडीम करूंगा, तो इस साल भी दुनिया के 1 लाख रुपए यूज किया ना। अब इस साल के एंड में 4 इक्वल किस्त बोले तो 25,000 के रिडीम कर लूंगा। कोई बता दो अब अगले साल कितने के बचेंगे? फिर 25,000 के रिडीम कर लूंगा। बहुत बढ़िया बहन, फिर 25,000 के रिडीम कर लूंगा। फिर 25,000 के रिडीम कर लूंगा। आर यू गॉट दिस वन? गेट इट्स रेशो। क्या निकालने भैया? रेशो। व्हाट इट कम्स आउट टू बी? 1:25,000 कॉमन ले रहा हूँ, 3:4:4 यही आएगा ना। 4 4 12, 12 और 1 13, 13 और 5 18। क्या ये आ गया? तो प्यारे दोस्तों किस रेशियो में राइट ऑफ करूंगा? 4/18, 4/18, 4/18, 3/18, 2/18 and 1/18 of what? The 10,000. Can you calculate and solve? क्या नहीं आया? आ गया पक्का। क्या टॉपिक पढ़ा दोस्तों, याद दिलाओ ना। डिस्काउंट ऑन डिवेंचर राइट ऑफ। सारे उठ पटांग केसेस हमने सब रिव्यू कर लिए। इट्स ओके।
नाउ माय नेक्स्ट टॉपिक इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। क्या भैया, ये नया टॉपिक था लॉस ऑन डिवेंचर। मैं इसको आराम से चला, पूरी कहानियां जितनी फिजिबल थी सारी बनाया। सो प्यारे दोस्तों, मूव टुवर्ड द नेक्स्ट। द फिफ्थ टॉपिक इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। क्या भैया प्यारे दोस्तों, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, मान लो 1 जनवरी को हम 10% डिवेंचर इशू कर रहे हैं, 1 लाख रुपए वाले। कितने लाख रुपए वाले प्यारे दोस्तों? कहता है इस साल के ब्याज की एंट्री बताओ। बताओ 1 लाख पे कितना परसेंट ब्याज देना होगा, चिल्ला के बताओ। 10% ब्याज साल के बिगनिंग में दे, मिड में दे, एंड में दे। 10,000 बनेगा ना। व्हाट आई हैव टू, व्हाट द जर्नल एंट्री आई हैव टू पास, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्लियर है ना? कई लोग इसकी दो एंट्री करते हैं, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर, देन डिवेंचर होल्डर टू बैंक। क्लियर है? दो एंट्री, समय मत बर्बाद करना, एक सही करना। फिर प्यारे दोस्तों एक एंट्री और होगी, ये इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हमारा खर्चा है, तो पी एंड एल अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। पक्का? 10,000 से ये सिंपल थी। इसमें एक वायरस डाल लेते हैं प्यारे दोस्तों। अब ये क्या है, पढ़ के बताओ। पक्का? व्हाट इज सीडीएस? टैक्स डिडक्टेबल एट सोर्स। अब जरा ठंडे दिमाग से, बिल्कुल शांति से प्यारे दोस्तों बताओ, मेरा खर्चा कितना बनता था? 10,000। पक्का? ये 10,000 मुझे अपने सारे डिवेंचर होल्डर को देने थे। सरकार ने कहा सारे मत देना, सरकार के नाम के 10% पैसे काट के रख लेना। तो बताओ सरकार कितने पैसे दूं? 10% काट के दूं ना अपने डिवेंचर होल्डर को। और कितने टीडीएस के नाम के मैंने उनके रोक लिए। ये 1,000 रुपए मैंने डिवेंचर होल्डर के जो रोके, ये उनको देने या उनके नाम के सरकार को देने? सरकार को देने। तो सरकार को देते वक्त क्या एंट्री करूंगा? टीडीएस टू बैंक। बोले तो ना यहाँ। पक्का? मेरा खर्चा कितना है, 9,000 या 10,000? तो मैं पी एंड एल में कितना डालूंगा? पक्का? टीडीएस याद आ गया? सबको याद आ गया टीडीएस? कोई प्रॉब्लम है पूछ लो। क्लियर? साल में ये टीडीएस ऐसा भी हो सकता है, कोई कहे कि हम ब्याज कितनी बार कर रहे हैं, 2 बार। तो बताओ साल के अंदर 30 जून को ब्याज दे रहे हैं और 31 दिसंबर को। तो 30 जून को एंट्री पूरे 10,000 से होगी या आधे अमाउंट से होगी? व्हाट हाफ अमाउंट इज? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। 5,000 ब्याज बना, 4,500 रुपया मैं दूंगा डिवेंचर होल्डर को, और टीडीएस के नाम के कितने काट लूंगा? 500। फिर प्यारे दोस्तों साल के एंड 31 दिसंबर को इंटरेस्ट के 5,000 बनते हैं 6 महीने के, मैं डिवेंचर होल्डर को दूंगा 4,500, टीडीएस के नाम के कितने काट लूंगा? 500। साल के एंड में टीडीएस ये 500 और ये 500 जोड़ के किसको दे दूंगा? सरकार को। तो टीडीएस टू बैंक कितना रुपया भैया? 1,000 रुपया। साल के एंड में मेरा आधे साल का खर्चा 5,000, आधे साल का खर्चा 5,000, पूरे साल का खर्चा कितना है? 10,000। तो वो कहाँ डाल लूंगा? स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। कितने हजार, कोई बता दो ना। क्या हाफ ऑफ ईयरली हो तो आ गया? पक्का आ गया? कौन सा टॉपिक खत्म हुआ? पक्का? चैप्टर पूरा वाइंड अप। कितने टॉपिक हैं? 5। गिन के 5 टॉपिक हैं। सिस्टमेटिक दिमाग के अंदर होने चाहिए सारे पॉइंट, देन यू कैन इजीली सॉर्ट आउट द ऑल एमसीक्यू प्रॉब्लम। नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। व्हाट द नेक्स्ट चैप्टर इज? स्मार्ट चैप्टर कॉल्ड एज रिडम्पशन और डिवेंचर। पर घड़ी देखी तो टाइम तोड़ लिया। तेजी से चलाऊं या आराम आराम चलाऊं? बोलो ना। तेजी से चला दूं? नहीं दोस्त, पटाखे बच जाएंगे। लोग रिडम्पशन और डिवेंचर पहले ही औखा काम है। तो रिडम्पशन और डिवेंचर हमारा आता है प्यारे दोस्तों बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में 12वीं में, इसीलिए सीयूईटी में 12वीं के अंदर सीयूईटी में रखा गया। अभी आप कॉलेज करेंगे तो बीकॉम प्रोग्रामिंग सेकेंड ईयर में, सेकेंड सेम में, सेकेंड ईयर नहीं सॉरी फर्स्ट ईयर में ही आएगा ये टॉपिक दोबारा से। बड़ा टॉपिक है तो ध्यान से सुनिए। कंसंट्रेट करके बहुत कंडेंस करके कराऊंगा, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीज़ें बताऊंगा। इस रिडम्पशन और डिवेंचर के दोस्तों 5 स्टेप लगते हैं। कितने स्टेप लगते हैं? कितनों को थोड़ा थोड़ा आता है? मैं कराया तो था थोड़ा थोड़ा, नहीं कराया? रोकते ही हैं, बाहर इंतज़ार कर रहे हैं लोग। अगली क्लास में खेलते हैं। वी विल स्टार्ट दिस वन ऑन फ्राइडे। फ्राइडे सैटरडे कोशिश करेंगे 2 क्लासों में ख़त्म कर लें। वैसे मैंने एक स्मार्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इसकी बनाई तो ताकि ज़्यादा अच्छे से मैं सिखा सकूँ आपको। तो रोकते हैं इसको। आज के लिए इतना ही भैया। आज का चैप्टर कीमती था, अच्छे से रिवाइज कर लें।